नहीं नहीं, अतिथि जो भी आता है वो देवता नहीं होता है। हमारे घर में अतिथि देवता ही आना चाहिए। जो देवता है वही हमारा अतिथि होना चाहिए। जो देवता नहीं है, जो राक्षस है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, वो हमारा अतिथि नहीं होना चाहिए। अतिथि देवो भव का कहने का मतलब ये है, इस बात से हमें ये सीख ले लेनी चाहिए कि जो पुरानी भूल हमने करी, हमने सबको अतिथि को देवता समझा और वो यहाँ दुष्ट निकले, राक्षस निकले। आज भी वो राक्षसता दिखा रहे हैं, आज भी वो दुष्टता दिखा रहे हैं। वो इंसान बन के नहीं रह पाते हैं, वो मानव नहीं बन पाते हैं। उनसे कहो कि तुम इंसान बन जाओ, तुम कहो कि मैं इंसान हूं, कह नहीं मैं इंसान नहीं हूं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं बन सकता क्योंकि मैं राक्षस हूं। राक्षसों की पैदाइश कहां इंसान बन जाएगी? तो ये हमारे पूर्वजों की गलती रही कि उन्होंने ऋषि मुनियों की कही हुई बात को समझने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ऋषि मुनियों ने कहा अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि वही होना चाहिए जो देवता है। जो देवता नहीं है, जो राक्षस है, वो अतिथि नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने समझा कि जो भी अतिथि आए वो देवता है, तो हमने क्या किया? राक्षसों को अतिथि बना लिया, किसी शेर को अतिथि नहीं बनाया। क्यों? पता है शेर खा जाएगा, शेर नुकसान कर देगा। और जिनको अतिथि बनाया उनकी जांच नहीं करी कि वो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। जिनको अतिथि बनाया उनकी जांच नहीं करी कि वो देवता है कि नहीं, वो किस प्रवृत्ति का है, वो राक्षस तो नहीं है। हमारे यहां भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि कहीं दूर रेगिस्तान में ऐसे धर्म का प्रचार होगा, इस तरह का एक आदमी जन्म लेगा और वो बहुत ही निकृष्ट होगा। वो भी हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं समझा, हमने नहीं देखा। हमने इनको सबको कहा आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, हम तो सबका भला चाहते हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिने वाले हैं, हम सबका भला चाहते हैं, आ जाओ तुम्हारा भी भला कर देंगे। हम तो सोने की चिड़िया, हमें क्या कमी है? मनुष्य को मनुष्य बनने की जरूरत है। ऐसी कोई फैक्ट्री भी नहीं है जहां मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए। वो फैक्ट्री परिवार है, वो माँ बाप है, वो गार्जियन है और अभिभावक हैं जो खुद मनुष्यता को धारण किए हों तो उसे मनुष्य बनाएंगे। लेकिन जिसने खुद ही पशुता को धारण कर रखा हो, जो खुद ही अधर्मी हो, जो खुद ही गाय काटता हो, जो खुद ही जीवों को मारता हो, बचपन से बच्चों को मुर्गी काटने से लेके बकरे काटने से लेके गाय काटने तक सिखाता हो, वो कैसे उसको इंसान बना देगा? उस परिवार में इंसान जन्म ले सकता है, इंसान बन नहीं सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। और हम उन अधर्मियों को कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है, धर्म नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, डरो मत, निडर हो जाओ और निडर होके कहो कि तुम अधर्मी हो, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम धर्म हो ही नहीं, तुम धर्म हो ही नहीं सकते, तुम धार्मिक हो ही नहीं सकते। जीव हत्या करने वाला धार्मिक हो ही नहीं सकता। जो परमात्मा पे सब कुछ नहीं छोड़ सकता वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। जो ये कहे कि मुझे परमात्मा ने कहा है कि मैं काफिरों को मारूं, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। परमात्मा किसी को कह ही नहीं सकता कि तू मार। तो ये सब परमात्मा ने नहीं कहा, ये तो राक्षसी पैदाइश चली आ रही है। राक्षस है, अधर्मी है, अधर्मियों का गैंग है। मौका मिलते ही राक्षस जिस तरह से पुराने समय में यज्ञ वगैरह विध्वंस कर देते थे ऋषि मुनियों के, इनके भी यही काम है। बिल्कुल सचेत हो जाओ, जो भी इंसान है वो सचेत होके रहे और इनको अतिथि मत बनाओ। अतिथि जो तुम कर रहे हो उसको हम सभ्यता कैसे मान लें? वो असभ्यता है, वो संस्कृति नहीं है, विकृति है। हम उसको संस्कृति कैसे मान लें?
संस्कृति तो सबको जिलाना और खुद भी जीना, जियो और जिलाओ। संस्कृति तो खाओ और खिलाओ। क्या गाय को काटना धर्म है? बकरे को काटना धर्म है? मुर्गी को काटना धर्म है? क्या बच्चे से मुर्गी कटवाना और मुर्गी के बाद बकरे कटवाना और बकरे के बाद गाय कटवाना और गाय कटवाने के बाद आदमी काटने की ट्रेनिंग देना धर्म है क्या? कैसे धर्म कहूं मैं उसको? अधर्म को धर्म क्यों कहूं? क्यों कहूं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है? धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। धार्मिक लोगों को धर्म छुड़ा करके अधर्म की ओर घसीटा जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। सिर्फ सांसारिक प्रलोभन, इंद्रिय प्रलोभन दिया जा रहा है, सिर्फ व्यवहारिक प्रलोभन दिया जा रहा है, वैचारिक प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जीते जी का प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है, मरने के बाद का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। लो 72 हूर मिलेगी। अरे मेरा माथा ठनका, शरीर पड़ा कब्र में, पता नहीं तू कैसा है, क्या है, कहां गया, और 72 हूर मिलेगी। और यहां शराब पीना मना है, वहां जमजम शराब मिलेगी। कितना बड़ा लालच! फंस गए सारे लालची। जितने फंसे हुए वो सब पहले धर्म वाले ही तो थे, लेकिन लालच में फंस गए जाकर के। कुछ डर में फंस गए। अरे जो डर में फंस गए उनसे तो निवेदन है कि वापस धर्म को अपना लो। अगर तुम लालच में नहीं फंसे, तुम्हारे पूर्वज डर में फंस गए, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पूर्वज धर्मी थे, धर्म को मानने वाले थे, धर्म कर्म पे चलने वाले थे, तुम वापस धर्म कर्म वाले बन जाओ। अधर्म का पीछा छोड़ दो। आह्वान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है आह्वान करने में? क्या दिक्कत है उनको ये समझा देने में कि लालच में और डर में मत फंसे रहो? मारने वाला परमात्मा है, जिलाने वाला परमात्मा है। किसकी तलवार से डरते हो? किसकी मार से डरते हो? किस राडार से डरते हो? क्यों डरते हो? जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, सो जग बैरी होय। अरे सारा जमाना अगर बैरी हो जाए तो भी बाल बाका नहीं कर सकता, फिर भी डरते हो आह्वान देने में, बुलाने में, उनको अधर्मी कहने में डरते हो। बंद करो डरना, निर्भय होकर जियो, परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। तो अधर्मी को अधर्मी बोलो, जरूरी नहीं अधर्मी को विधर्मी बोलो। धर्म परिवर्तन मत बोलो। धर्म से अधर्म की तरफ घसीटे जा रहे हो, बोलो वो धर्म नहीं है, बोलो वो अधर्मियों का गैंग है, बोलो सनातन को छोड़ करके बाकी सब अधर्मियों के गैंग है।